हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं आपके फर्स्ट चैप्टर का 6th लेक्चर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 6th लेक्चर लेकर आए हैं। 5th लेक्चर में हमने आपको डाइपोल क्या होता है, एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पर डाइपोल कैसे निकालते हैं, ये सिखाया। आज हम सिखाएंगे कि जो डाइपोल है अगर उसको हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर जो वर्क होगा उसको रोटेट कराने में वो कितना होगा, उस पर टॉर्क कितना लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगती है किसी टॉर्क को अगर किसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला हमारा क्या है कि चेक करना है हमें अगर कोई डाइपोल हमारा किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल किस में हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। ठीक है, तो इस पर जो टॉर्क लग रहा है वही टॉर्क हमें निकालना है। टॉर्क समझते हैं आप लोग, 11th में पढ़े होंगे। टॉर्क होता है जब किसी चीज को रोटेट कराने में जो वर्क होता है उसी के इक्वल होता है टॉर्क, यानी हम रोटेशन वर्क को बोलते हैं टॉर्क। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमारा डाइपोल है। तो चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना भी हमने आपको बताया था कि इक्वी डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस होती हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप सबको पता है, इधर की तरफ है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इसमें हम अपना डाइपोल रख दे रहे हैं। ये हमारा डाइपोल, ये पॉइंट ए जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट बी जिस पर हमारा माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है 2L। आपको डाइपोल बताए थे तो उसमें सिखाए थे। ठीक, तो जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि प्लस क्यू क्या पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। तो दो जब पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा और पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ जाएगा, यानी अपोजिट जाएगा। ये हो गया। और जो हमारा माइनस क्यू है इसके द्वारा इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स हमें निकालना पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बताए थे आपको फोर्स निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं? F=QE हो जाता है। ठीक, आपको पहले ही हम बता चुके हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है इसकी इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं तो आप जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स हो गया? QE हो गया इस डायरेक्शन में और इस पर QE हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये हो गया इस पर फोर्स। देखते हैं इस पर जो रोटेशन एंगल होगा, यानी जिस तरफ ये रोटेट कर रहा है वैसा एंगल कितना, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा बना रहा है एंगल किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। ठीक है, तो जरा इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो हम अगर डिफाइन करें इस पॉइंट को सी लेट कर लीजिए। अगर हम इसको डिफाइन करें कि AC की लेंथ कितनी होगी और BC की लेंथ कितनी होगी, तो आपको हम कई बार समझा चुके हैं। यहाँ पर ये थीटा है और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हो जाता है हमारा 2L साइन थीटा और ये 2L बेस हो गया 2L कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 2L साइन थीटा और बेस हो गया आपका 2L कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसको जरा हम देखते हैं कि रोटेशन इसमें कैसा होगा, यानी यही अगर हमारा डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इसके टकराने से इसमें रोटेशन कैसा होगा। ठीक है, तो वो रोटेशन का डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ से हम आपको एक और फिगर बनाकर थोड़ा सा समझाते हैं। अगर ये हमारा डाइपोल का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो जो ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा ये टॉर्क होगा, यानी इसको रोटेट कराने में जो वर्क लगेगा। ठीक है, रोटेशन में जो वर्क लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। टाउ सिंबल है उसका, टॉर्क का सिंबल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक, टाउ सिंबल है। ठीक, अब यही जो वर्क डन है इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। क्या डिफाइन करेंगे?
द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑन रोटेटिंग डाइपोल इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, यानी इस डाइपोल को रोटेट कराने में जो फोर्स लगता है उसे हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसी टॉर्क को हम निकाल लेते हैं। अब इसको टॉर्क को हम लिखते हैं, टॉर्क इक्वल होगा किसके, फोर्स के। जो फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं इस तरफ की तरफ और इस तरफ की तरफ, तो इसमें रोटेशन होगा ना ऐसे। ठीक, इसको देखिए आप ऐसे पकड़ के इधर इधर फोर्स लगाइए, इधर की तरफ इधर इधर की तरफ, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो यही फोर्स, और इस पे जो ये लीवर आर्म है क्या होता है, फोर्स इनटू लीवर आर्म। ठीक, अब लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, अगर नहीं पता हो तो जान लीजिए, और पता तो होगा ही, क्लास 10 से ही आप लोग जान जाते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, यानी डाइपोल के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, लिख दे रहे हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक, अब इसको जरा आगे डिफाइन करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है आपको हम पहले बताए हैं, क्यू ई लग रहा है फोर्स इस पर। ठीक, और लीवर आर्म इसका क्या है, लीवर आर्म इसका ए सी है, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ए सी की आप वैल्यू अप्लाई कीजिए, जो यहाँ पर आई है 2l साइन थीटा। तो जब ए सी आप 2l साइन थीटा रखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, Q और 2l को एक साथ ले रहे हैं, 2QL इंटू E साइन थीटा। ठीक, 2QL साइन E साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 2QL के जगह पर P लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, PE साइन थीटा हो गया हमारा। ये आपको डाइपोल में हम बता चुके हैं, P बराबर 2QL, यानी जब कोई दो अपोजिट चार्जेस 2L की डिस्टेंस पर रखे हो तो उनमें किसी एक चार्ज और जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट होता है डाइपोल। ठीक, इसको बता भी चुके हैं, जो बच्चे डाइपोल का वीडियो नहीं देखे हैं वो डाइपोल में जाके इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब जरा आप ये सोचिए ये क्रॉस कैसे हो गया, तो वेक्टर आप सबने पढ़ा है 11th में, वेक्टर में PE साइन थीटा जो होता है उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख देते हैं। यानी अगर A क्रॉस B है तो उसको हम कैसे लिखते थे, AB साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ भी क्या है, PE है। ठीक, PE साइन थीटा है, इसको हम P क्रॉस E में लिख दिए, तो हमारा जो टाउ आया वो आया वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक, यहाँ पर हमारा टॉर्क निकल के आ गया कि कितना टॉर्क इस पर लगेगा इसको रोटेट कराने में। यानी अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये उस पर टॉर्क लगने वाला है। ठीक, उसको रोटेट कराने में लगने वाला फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। चलिए थोड़ा सा ऊपर इरेज कर दे रहे हैं हम, नीचे स्पेस की थोड़ी सी कमी है इसलिए हम ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, SI यूनिट वो सेम हो जाएगी हमारी वर्क डन के, वर्क डन की यूनिट न्यूटन मीटर। ठीक, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन भी इसका सेम एज वर्क हो जाएगा। क्या होता है, mL² T/-2। ठीक, ये इसका डायमेंशन निकल के आ गया। अब एक चीज और कि इस पे जो रोटेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इस पे जो रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, जिस डायरेक्शन में आपका
क्लॉक रोटेट करता है, ठीक है। यानी ये क्लॉक है तो आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है, ठीक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इसका रोटेशन होगा। इसको फाइंड कैसे करते हैं? इसको फाइंड करते हैं हम राइट हैंड स्क्रू रूल से। क्लास 10th में आपने पढ़ा था ना, मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा था, मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा था कि राइट हैंड स्क्रू रूल था, किसका? मैक्सवेल का। मैक्सवेल साहब ने क्या बताया था कि जैसे हम किसी स्क्रू को रोटेट करते हैं, स्क्रू को टाइट करने के लिए कॉर्क को रोटेट करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू टाइट कर रहे हैं वो डायरेक्शन क्या बताता है? करंट का डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में हम कॉर्क को मूव करते हैं वो कॉर्क का मूवमेंट जो होता है, स्क्रू को टाइट करने के लिए जिसमें मूवमेंट करते हैं, वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का। उन्होंने ये कहा था। तो यहाँ पर कॉर्क स्क्रू रूल लगाएंगे तो ये रोटेशन बता देगा, ठीक। तो किस रूल से हम इसको फाइंड करते हैं? मैक्सवेल साहब के राइट हैंड स्क्रू रूल से, ठीक। इनके इसी रूल से हम इसका रोटेशन फाइंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉर्क कितना होता है अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखते हैं अगर वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ टॉर्क है तो उस पर वर्क डन कितना होगा। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, निकालते हैं हम हमारा वर्क डन कितना होगा। इसको रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, ठीक। क्या है हमारा टॉपिक? वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उसको रोटेट कराने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, यही हम निकालते हैं। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा पढ़ा है ना हमने। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक, ये हमने पढ़ा। अब अगर हमें इन स्मॉल एंगल, इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल पे थोड़ा सा रोटेशन हो जा रहा है, ठीक, क्या निकालना है? वर्क डन एट इनफाइनाइट स्मॉल एंगल। अब हमारा एंगल बहुत ही इनफाइनाइट स्मॉल है, यानी वो डी थीटा, थीटा से डी थीटा जब वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पढ़ाया गया है कि कैसे हम स्मॉल एंगल को निकालते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टाउ डी थीटा हो जाएगा, यानी टाउ के और डी थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा स्मॉल वर्क डन भी है, ये स्मॉल वर्क डन है टाउ डी थीटा। अब इस पर वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा? टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया डी डब्ल्यू, यानी स्मॉल वर्क डन जब स्मॉल एंगल की चेंजिंग हुई है, ठीक है। स्मॉल एंगल का रोटेशन हुआ है, बहुत जरा सा रोटेशन था। अब इसको हम अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारा फुल वर्क डन आ जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट कर दिए डी डब्ल्यू को, यानी स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर दिए। आपको पता है ये स्मॉल है, अगर इंटीग्रेशन लगाते ही ये फुल हो जाता है, ठीक, यानी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क डन बराबर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक। अब कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे? इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो थीटा 1 जो होता है वो पैरेलल एंगल होता है, इसलिए वो हमेशा 0 होता है, और थीटा 2 वो थीटा एंगल का होता है, जो हमने बनाया था ना, दिखाया था यहाँ पर, ये थीटा एंगल बनता था माइनस क्यू और प्लस क्यू के साथ, ठीक। इस पर इधर क्यू ई फोर्स और इस पर इधर क्यू ई फोर्स लगता था, वही हम यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 निकालेंगे। तो ये हो गया कहाँ से? थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? W बराबर
PE बाहर आ जाएगा और ये हो गया इंटीग्रेशन θ1 से θ2 का साइन थीटा d थीटा का। ठीक, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसको इंटीग्रेट कर दिए θ1 से θ2 तक ये थे, यानी ये लिमिट हो गया इसका θ1 से θ2 तक। अब देखते हैं वर्क क्या हो गया, PE कॉस थीटा इसको कर दे रहे हैं, कॉस थीटा करेंगे तो जो हमारा ये θ1 से θ2 था ये चेंज हो जाएगा θ2 से θ1 हो जाएगा। ठीक, आया समझ में। जरा हम थोड़ा सा यहाँ साइड में देख ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपका जो W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक, यहाँ पर हमारा ये वर्क डन हो जाएगा। अब आपको हमने बताया है कि जो θ1 होता है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट θ1 इज इक्वल टू 0 एंड θ2 इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE, अब यहाँ पर cos 0 माइनस cos थीटा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ये आ गया आपका वर्क डन। ठीक है, ये आपका वर्क डन आ गया। अब वर्क डन आपका निकल गया, इसके लिए कुछ स्पेशल केस भी होते हैं। वर्क डन आपको निकालना समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रोटेशन में वर्क डन निकाल लिए, पहले स्मॉल चेंज के लिए लिए, फिर उसको इंटीग्रेट करके फुल कंप्लीट चेंज के लिए ले लिए। अब देखते हैं कि इसमें कुछ स्पेशल जो केसेस आते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ हम ऊपर फिर से थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, आप देखिए क्या आया है हमारा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा वर्क डन आया है। स्पेशल केस में आ जाइए, क्या स्पेशल केस है, तो उसमें केस फर्स्ट जो है वो क्या कहता है, वो कहता है अगर आपका थीटा 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन कितना होगा, देख लेते हैं। W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। आप सबको पता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो W आपका कितना आ गया PE, ये आपका वर्क डन आएगा जब हमारा ये 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। सेकंड केस जो है वो क्या कहता है, अगर आपका थीटा 180 डिग्री हुआ तब, थीटा 180 डिग्री हो जाए तो क्या केस हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री आप सबको समझ में आ रहा है, ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, आपको याद है, तो जो हमारा डाइपोल हो वो भी ऐसे ही रखा हो इस पे। ठीक, तो इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बने, तब क्या केस हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप में से किसी को पता है, क्लास 10th में ये भी आपको पढ़ाया गया था। जैसे आप कॉस 0 की डिग्री लेते हैं, कितनी वैल्यू हो जाती है कॉस 0 की, 1 हो जाती थी। सेम जब कॉस 180 पे जाते थे तो कितना हो जाता था, -1 हो जाता था। आपको पता है ना, 11th में भी आपने लिमिट इसका पढ़ा है कि कॉस की जो लिमिट होती है वो कहाँ से होती है, 1 से लेकर -1 तक होता है। ठीक, डोमेन, रेंज, ये सब चीज़ें आपको बताई गई होंगी। तो आप यहाँ पर फिजिक्स में देखिए, वो आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गई -1। ठीक, अब -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो आपका जो वर्क डन हो गया 1 और 1 2 PE के बराबर हो गया। ठीक, ये आपका वर्क डन हो गया जब हम किसी डाइपोल को रोटेट कराते हैं या रख देते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर रोटेशन जो होता है उस पर जो वर्क डन हुआ। थर्ड आ जाते हैं, हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, किसी डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा कर लेकर आ रहे हैं। पोटेंशियल आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना, उसमें क्या पढ़ा था आपने
कि अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आइए तो उसमें जो वर्क डन किया जाता है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। वही यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम डाइपोल को लेकर आएंगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक, देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लगेगी। तो हम मान लेते हैं हम इनफाइनाइट से अपने डाइपोल को लेकर आ रहे हैं। ये हमारा डाइपोल है। ठीक, अब इनफाइनाइट से इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे हम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनफाइनाइट से जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उस पर जो वर्क करते हैं वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यही हमें इसमें निकालना है। जैसे हम क्लास 9th में पढ़े हुए थे, 10th में क्या था कि जब पोटेंशियल निकालते थे तो किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आते थे, कहाँ पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क डन करते थे तो क्या आ जाता था, अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर W/C, या इसी को हम V सिंबल से दिखाते थे। ठीक, V से दिखाते थे। तो ये हमने 10th में पढ़ा था। यहाँ हम पूरे डाइपोल को उठाकर लेकर आ रहे हैं, ना कि केवल एक चार्ज को। ठीक, यहाँ पेयर ऑफ चार्जेस है हमारे पास, सिंगल चार्ज को लेकर नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं इस पर, इसको यहाँ से यहाँ लाने में जो नेटवर्क होगा, तो सबसे पहले नेटवर्क हम देखते हैं जब -Q चार्ज आएगा, क्योंकि +Q चार्ज तो आने वाला है नहीं। इस पर फोर्स लगेगा आउटवर्ड की तरफ, ये तो बाहर जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, और -Q ही इधर आएगा। तो इस पर जो वर्क डन होगा नेटवर्क, उसको हम U0 से शो करेंगे। वो कितना हो जाएगा, वो फोर्स होगा -Q और E, यानी फोर्स जो लग रहा है किस पर, -Q चार्ज पर, तो -Q ही हो जाएगा फोर्स इनटू लीवर आर्म, जितना इस पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो है नहीं, डिस्टेंस है केवल। जो आपने अभी अभी टॉर्क पढ़ा तो क्या पढ़ा, फोर्स इनटू लीवर आर्म, यानी जो लीवर आर्म आपका AC था, यानी फोर्स QE इंटू 2L साइन थीटा, आपने यही तो पढ़ा। ठीक, यहाँ पर क्या है, -Q वाले पर फोर्स लग रहा है ना, इसको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसी को हम ला सकते हैं, वो तो हमारा अपोज होता रहेगा। तो -QE इंटू 2L हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं U0 इज इक्वल टू 2L इंटू Q माइनस PE। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट बना लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब आप बताइए, अगर यही डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता था तो इसमें वर्क डन जो लगता था, ये रोटेशन हो जाता था ना, तो जो वर्क डन लगता था वो कितना लगता था, वर्क डन ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये आपका कितना लगता था, ये देखते हैं, ये आपका है नेटवर्क जो हुआ, उसको U0 से दिखा दिए। ये आएगा आपका W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा था, आपको याद ही होगा, अभी जस्ट हमने प्रूव कराया है। तो PE 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब इस पर, इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा PE माइनस PE कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इस पर देख लेते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना था वो टोटल कितना है। तो लिखेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, U0 प्लस W के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो U इज इक्वल टू हमारा U0 प्लस W हो गया। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर दे रहे हैं, U इज इक्वल टू U0 की वैल्यू माइनस PE प्लस इसकी PE माइनस PE कॉस थीटा। ठीक, यहाँ आप देखिए PE से PE कैंसिल हो गया, तो U इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आया, माइनस PE कॉस थीटा। ठीक, यानी U इज इक्वल टू निकल के आया माइनस PE कॉस थीटा। ये आपका
पोटेंशियल निकल के आ गया। ठीक, अब इस पर भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन केसेस को जान ले रहे हैं। चलिए देखते हैं वो केसेस क्या क्या हैं। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट देखिए। केस फर्स्ट में है, अगर हमारा जो ये डाइपोल आ रहा है यानी थीटा जो इस पर है वो थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब cos 0 हो जाएगा ये, माइनस पी ई कॉस 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी ई, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो u आ गया हमारा पी ई, ये पी ई हमारा स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लोग जानते ही हैं, जिस कंडीशन पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने भी किसी प्रॉपर्टी को चेंज ना करे, यानी वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में समझ लीजिए, तो ये स्टेबल रहेगा जब 0 डिग्री पर रखा है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं, सेकंड केस जो है क्या कहता है, जब थीटा हमारा 180 डिग्री पर हो जाएगा तो u हो जाएगा हमारा माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, आपको पता है। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, u इज इक्वल टू -1 और माइनस, ये हो गया पी ई। ठीक, u आपका आ गया पी ई, ये अनस्टेबल केस हो जाता है, यानी इस केस में पोटेंशियल लगेगा, ये रेस्ट में नहीं रहने पाएगा, ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये अनस्टेबल केस हो जाता है, तो यहाँ तक हमारा पोटेंशियल एनर्जी खत्म होता है। तो आपको हम इसमें डाइपोल का सारा मूवमेंट बता दिए कि डाइपोल अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसमें जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी उस पर कितने लगने वाली है, ये निकाल दिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सॉलिड एंगल्स क्या होते हैं, फ्लक्स क्या होता है, और धीरे धीरे आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, अब आपको ये पूरा वीडियो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है कहीं से भी, किसी भी टॉपिक या किसी भी जगह से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है डाइपोल वाला, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं हमारे कोचिंग क्लासेस का नाम और ये टॉपिक। ठीक, आप डाइपोल मोमेंट डाल दीजिए या डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डालकर हमारे कोचिंग क्लासेस का नाम श्री कोचिंग क्लासेस लिखकर सर्च करेंगे तो आपको एकदम टॉप पर हमारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।